अस्सलाम वालेकुम हैप्पी फ्रेंड्स हैप्पी फैमिली। मैं ना अपने उस पे एफबी अकाउंट पे पोस्टिंग कर रही थी, बहुत सारी पोस्टिंग कर रही थी। और उसका एक्चुअली ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ पर्सनली या फिज़िकली, वो चीज़ नहीं है, ना मेंटली ना उसमें। एक्चुअली काफ़ी अरसे से आई एम हैविंग 25 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग करते करते जो चीज़ें मैंने नॉर्मली अपनी सोसाइटी में देखी, जब टीचिंग स्टार्ट किया तो तब मैंने नून लीग की, इवन दो कि जब कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज लाइफ से पहले भी नून लीग और पीपी की गवर्नमेंट्स को देखा। और गवर्नमेंट्स को देखते हुए खान साहब के साथ पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकली जो है उनकी फेवर या कुछ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने जो वर्किंग देखी ना, वर्किंग मतलब लाइक बहुत साल पहले चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस ले लीजिए, यंग लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लीजिए, वर्किंग के ड्यूरेशन द वर्किंग जॉब एक्सपीरियंसेस में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते थे, इनकी गवर्नमेंट्स थी। इवन दो कि सोसाइटी लेवल पे, आप टाउन्स लेवल पे देख लेते थे, तो यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ था ना, बहुत टिपिकल सा इन्वायरमेंट हुआ करता था। लाइक मीन्स बड़े कुछ लोग होते थे जो पार्टिकुलर लोग होते थे जो जस्ट पूरा एरिया उनके, पहले तो निज़ाम कुछ इस तरह का था जैसे नाज़म निज़ाम और इस तरह के काउंसलर्स और ये वो, तो वो सारे इन्हीं लोगों के हुआ करते थे। हर वो बंदा जो कोई शॉपकीपर है या कुछ है तो वो पीएमएल और एन जो है इनके उसमें और पीपी के उसमें हुआ, पता एक बड़ी टिपिकल सी पॉलिटिक्स हुआ करती थी और रिस्पेक्ट नहीं होती थी। और बहुत सारी चीज़ें, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो वहाँ पे कोई वर्क है तो वो आपको रिस्पेक्टफुली डील नहीं करते थे। और इस तरह के वर्किंग स्कूल्स लेवल पे एजुकेशन में देख लें तो अभी एजुकेशन में, बेशक एजुकेशन में बहुत सारे लोग कहते हैं जी बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब कंट्री कहीं भी आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, अब देखिए कि सब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम सबके लिए सेम है। कोई डिफरेंस नहीं होता, अमीर गरीब का वो नहीं देखा जाता है। और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं, इवन दो कि मेरा इन चीज़ों से वो नहीं है, पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन एजुकेशनिस्ट होते हुए बहुत सारी चीज़ों को, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई अब्रॉड में होते हैं तो चीज़ों का तबादला ख्याल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिफाई की कि यहाँ के हमारा एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ का मेडिकल सिस्टम, यहाँ का मेडिकल सिस्टम, वहाँ की लोगों को फैसिलिटीज़, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़। तो अभी आकर के जैसे जैसे ठीक है, बहुत महंगाई हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन खान साहब के दौर में ना बहुत चीज़ें बेटर होना शुरू हुई। इवन दो कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी उसमें जा रहे थे, अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई इशू है तो रिस्पेक्टफुली डील करते। और अगर आपका किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो हर चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ कि हर चीज़ आपकी ऑनलाइन होगी, कुछ चीज़ आपकी ढकी छुपी नहीं रही है। और जहाँ तक महंगाई का मसला रहा या इंस्टीट्यूशंस का मसला रहा, तो ऊपर टेक्नोक्रेट्स जो हैं और ब्यूरोक्रेट्स, वो तो सारे वही थे, पुराने थे, बीपी के थे और नून लीग के थे, सबके सब। तो ऑब्वियसली चेंजेस होते होते बिजनेसमैन भी सारे वही थे जो उनके अपने पुराने थे बैठे हुए। तो एक बंदा किस तरीके से, आप यहीं से देखने के एक फैमिली में जो एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है फैमिली का, वो कितनी हद तक सारों को, अगर माँ या बाप में से किसी एक का भी जो है वो कंट्रोल नहीं है प्रॉपर, और कितनी हद तक वो फैमिली को, तो ये पूरे पाकिस्तान का वो था, मसला था। तो वो किस किस डिपार्टमेंट को, ऑब्वियसली अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ था कुछ भी, लेकिन जस्ट इस वजह से दुख हुआ, बच्चों को भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इस वजह से पोस्ट भी लगा रहे हैं, अगर किसी फैमिली एफबी फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को बुरा लग रहा है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन प्लीज़ गालम गलौज से थोड़ा परहेज़ करें, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डिफरेंस देखें, उनमें डिफरेंस देखें, अब में डिफरेंस देखें। और अभी भी ये जो फैसला हुआ है सॉरी, अभी भी ये जो सारा हुआ है दूसरी पार्टीज़ के एंड पे, या इनका आ जाना, पब्लिक एंड पे तो नहीं हुआ, पब्लिक ने तो वोटिंग नहीं दी है ना,
इन्हीं के मेंबर्स ने इनको वोटिंग दे करके, इन्हीं के बेनिफिशरीज ने इनको वोटिंग दे करके इनको स्टैंड किया है। अदरवाइज़ पब्लिक ने इनको स्टैंड नहीं किया। दिस इज़ नॉट अ पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन नहीं है जिस ओपिनियन से शहबाज शरीफ हैं ये सब लोग जो हैं आए हैं। ठीक है, उनका भी राइट था, वो भी कर रहे थे, लेकिन ये देखें। और सबसे बड़ा धचका ये लगा कि देखें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इश्यूज़, ये चीज़ पर्सनली मैं भी जानती हूँ कि आप थाना कचहरी कल्चर में जाएं तो गरीब की नहीं सुनी जाती, आम लोगों की नहीं सुनी जाती है। और कितना कितना सालों तक केसेस चलते हैं और जजेस, लॉयर्स, बहुत मुश्किल होता है आपको जस्टिस लेना। सबसे शॉर्टकट ये कि जस्टिस लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिला और कितने लोगों को नहीं मिला है। आप ये चीज़ें देखें, दुनिया रो रही है, पाकिस्तानी पब्लिक, हमारी पुअर पब्लिक, हमारे लाचार बेबस लोग हैं वो रो रहे हैं, बेबस हैं वो बेचारे। उनको एक्चुअल, और जो सफ़ेदपोश बंदा है जो एक्चुअली में बाहर निकल के मांग भी नहीं सकता, और उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ जो बाहर निकल के आपसे मांग नहीं सकते, जो आपसे ऑनलाइन जो है वो आपसे कुछ नहीं कह सकते, आपको बता नहीं सकते, अपने बहन भाइयों को नहीं बता सकते कि हमारे पास कुछ है खाने को या नहीं है, या पहनने को कुछ है या नहीं है, इस तरीके से। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको देखा जाए तो बहुत गलत है, ये चीज़ बहुत गलत है। और अब ये देखिए, जिन लोगों पे केसेस चल रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट में हैं, और बहुत बुरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ मेरे ख्याल से। इस तरीके से ओपनली मैं एक्सप्लेन नहीं चीज़ों को कर सकती, जो जिन चीज़ों की मैं सम टाइम में आई विटनेस भी रह चुकी हूँ, और कुछ चीज़ों में एज अ विक्टिम भी, तो उन चीज़ों को ओपनली बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चीज़ जो है, जब एक जो क्रिमिनल माइंड्स, क्रिमिनल थिंकिंग के लोग जो हैं वो पावर्स में होंगे, तो मुझे बताएं फिर जब हम पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल है, पाकिस्तान में एक बंदे का सर्वाइवल, एक बंदे की मतलब आप तरक्की नहीं कर सकते, इवन दो कि जब तक आपके लिंक्स नहीं हैं, जब तक आप करप्ट नहीं हैं, आप NGOs, आप स्कूल्स, आप कोई भी चीज़ नहीं चला सकते, इवन दो कि आप एक छोटी सी शॉप तक नहीं चला सकते हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे लोगों के लिए, बच्चों के लिए तरक्की करना यहाँ बहुत मुश्किल है। आपको जॉब्स नहीं मिलती विदाउट रेफरेंसेस, आप विदाउट रेफरेंस जॉब नहीं करते। यहाँ तो ये है कि जर्नल का बेटा जर्नल है, कर्नल का बेटा कर्नल है, मेजर का बेटा मेजर है, सियासतदान का बेटा सियासतदान है, तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीबों के पास तो कोई भी राइट नहीं है। इवन दो कि अभी इमरान खान साहब जो है वो उतरे भी नहीं थे अपनी सीट से, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के प्रीवियस गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, वो फैसिलिटीज़ लोगों को मिल ही नहीं पा रही थी। और बहुत सारी ऐसी मैंने चीज़ों को हम लोगों ने पर्सनली हम लोगों ने फेस किया। इवन दो कि मेरे हस्बैंड जो है वो MCB में जॉब करते थे और उनकी कंफर्म जॉब थी, और एक टाइम था कि मियां मोहम्मद मंशा ने MCB को बाय किया, ओन किया इन्होंने। नून लीग की PP की गवर्नमेंट जो है वो उनके जाने के बाद नून लीग ने जो है गवर्नमेंट में आए और गवर्नमेंट संभाली, और इनके आते ही जो है इन्होंने अपने मनपसंद लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में रखे, और जो प्रीवियस लोग थे बहुत सारे, कुछ ऐसे जो शक की बिना पे जो है कि प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के हायर्ड लोग हैं इस बेस पे, और कुछ बेचारे जो नहीं भी थे उनको भी उसी बेस पे जो है लोगों को फ्री किया गया। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें होती आई हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है, हम तो मेरी फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन चीज़ों को देखते हुए। और अभी आकर के थोड़ा सा जो है, जब से इनकी गवर्नमेंट जो थी नहीं थी, और लाइफ में थोड़ा फील किया था कि हाँ इंडिपेंडेंस है, एरियाज़ में इंडिपेंडेंस है, थाना कचहरी कल्चर में इंडिपेंडेंस है, स्कूल्स में आप फील कर रहे थे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो रही हैं, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो वो चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को ऑल टुगेदर एक साथ इकट्ठे ठीक करना नामुमकिन है। आप एक इंस्टीट्यूट को संभालते जो है
सदियां सालों लग जाती हैं उनको ठीक करते करते। ये तो पूरे पाकिस्तान और बहुत सारे मल्टी इंस्टीट्यूशंस की बात की। तो खैर मैं उन चीज़ों में, मैं पॉलिटिकली नहीं, मैं पर्सनली इन चीज़ों को, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं यहाँ पे अनाउंस कर सकती, बता नहीं सकती, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने ना सिर्फ पर्सनली, मैंने लोगों को देखा भी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान महफूज हाथों में जाए। और अल्लाह ताला, दुआ है कि अल्लाह ताला खुदा इनकी आंखें खोले सबकी। और इन सब जो अगर कोई, मतलब हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, हमने इस पाकिस्तान में रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है यहाँ पे। यहाँ तो होना कि हम लोग इस पाकिस्तान के बासी नहीं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। तो हम लोग कहें तो हम लोग यहाँ के शहरी हैं, हम लोग यहाँ के सिटीजन्स हैं, और यहाँ की हमारी पैदाइशें हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हमने यहाँ रहना है। तो दुआ हमारी यही है कि हमारा पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे, सरसब्ज़ व शादाब रहे, आबाद रहे। और जो सीनियर्स हैं वो भी ना सिर्फ अपने मुफाद में, लोगों को देख कर के भी लोगों के मुफाद में भी फ़ैसले किया करें, ना कि सिर्फ अपने अपने लिए फ़ैसले करें। थैंक यू सो मच। और जाते हुए फिर एक दफ़ा कि मेरा इन पार्टीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पर्सनली बिटरनेस इनसाइड, नथिंग एल्स। तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे मेरी पोस्टों से, या मेरी पोस्टिंग जो है वो किसी की दिल आज़ारी कर रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू।